दोस्तों, मैं फराज मलिक। रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है और ऐसे में हमारे देश के अंदर एक बार फिर से अजान की आवाज़ से कुछ लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो गया है। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर अजान को लेकर शिकायतें की गई हैं। आपने पिछले साल रमज़ान में भी देखा होगा, दिल्ली की एक मस्जिद में 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं फजर के अजान को बंद कराने के। लाउड स्पीकर से आप अजान नहीं दे सकते, कोरोना चल रहा है। शायद कोरोना अजान की आवाज़ से भी फैल रहा था, पुलिस वालों के यही तर्क थे उस वक्त। इसके बाद एक लड़की पहुंच जाती है मस्जिद में कि अजान नहीं होनी चाहिए लाउड स्पीकर से। तो आए दिन ऐसे बवाल होते रहते हैं अजान को लेकर। अभी आपने हालिया में सुना होगा, प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के भी सर में दर्द होता है फजर की अजान सुनने से। मैडम साहिबा इतने दिन से वहां पर रह रही थी, आज तक उनके सर में दर्द नहीं होता था अजान की आवाज़ से, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जो फजर की अजान होती है उससे मेरी आँख खुल जाती है और फिर मेरा पूरा दिन सर दर्द करता है। मैडम साहिबा का सर दर्द करता है इस वजह से कि फजर की 2 मिनट की अजान से उनकी आंख खुल जाती है। मैडम साहिबा ने अपने इस सर दर्द को दूर करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिख डाली। आप लोग खबर सुन चुके होंगे। इसके बाद मैडम साहिबा का वहां पर विरोध भी काफी हुआ। यूनिवर्सिटी के कैंपस के छात्रों ने वहां पर मैडम साहिबा का पुतला भी फूका, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे। सभी लोगों ने मिलकर मैडम साहिबा का पुतला भी जलाया कि मैडम साहिबा, ये आप जो कर रही हैं गलत है, भारत के अंदर ऐसा नहीं चलता है। यहाँ हमेशा से लोग मस्जिदों के अजान और मंदिर की आरती सुनते चले आए हैं, ये देश इसलिए जाना जाता है, लेकिन आप किस तरीके की ये बातें कर रही हैं। फिलहाल मैडम साहिबा ने बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा था, तो आईजी साहब एक्शन में आए हैं। आईजी साहब की रेंज में जितना भी एरिया आता है, तो आईजी साहब ने ये आदेश दिया है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बैंड रहेगा, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। लेकिन भाई, फजर की अजान चाहे जाड़ों में होती हो चाहे गर्मियों में होती हो, किसी भी मौसम में फजर की अजान होती है वो 6 बजे से पहले ही होती है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या फजर की अजान अब लाउड स्पीकर में नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाई आईजी साहब ने आदेश जारी कर दिया है और अब रमज़ान भी आ रहे हैं। तो रमज़ान में सहरी में भी आपको पता है 3-4 बजे के टाइम मस्जिदों से सहरी के लिए उठाया जाता है, तो ऐसे में लोग कैसे उठेंगे। फिलहाल जो मस्जिद थी वाइस चांसलर के घर के करीब नहीं थी, वैसे काफ़ी दूर थी अगर मैप में देखा जाए, तो जो सबसे करीब थी जिसकी आवाज़ से उनको सर में दर्द होता था, उस मस्जिद की कमेटी के लोगों ने लाउड स्पीकर का रुख भी चेंज कर दिया और 4 सुराही रखी थी उसकी जगह 2 सुराहियाँ रख दी हैं और वॉल्यूम भी थोड़ा कम कर दिया है। तो शायद अब मैडम साहिबा की नींद में खलल नहीं पड़ेगा और मैडम साहिबा आराम से सुकून की 10 बजे तक नींद सोएंगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगी, उनका माइंड फ्रेश रहेगा। वैसे पढ़ाया तो ये जाता है कि सुबह सुबह उठना जो होता है वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कोई फजर की नमाज़ पढ़ता है, कोई सूर्य नमस्कार करता है, तो सुबह का उठना वैसे मैडम साहिबा ज़रा अच्छा रहता है। तो फिलहाल आपकी मांग पूरी हो गई है, आईजी साहब ने आपकी परेशानी दूर कर दी है। इसके बाद एक और मामला सामने आया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने भी अजान को लेकर वाराणसी पुलिस को टैग किया, एक ट्वीट किया इसने। इसका नाम है करुणेश पांडे। इसने लिखा, मैं करुणेश पांडे वाराणसी के भदैनी में कमरा लेकर रहता हूं। बगल में हमारे मस्जिद है जहां से प्रत्येक सुबह दोपहर शाम रात लाउड स्पीकर पर जोर जोर से चिल्लाने से, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वाराणसी पुलिस को जो टैग किया है, सर आप जरा इसके शब्दों पर गौर कीजिएगा, जोर जोर से चिल्लाने से। इस ट्वीट के शब्दों से आप लोग समझ सकते हैं कि इनको अजान से परेशानी नहीं है बल्कि अजान से नफरत है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जोर जोर से चिल्लाने से। वैसे ही लिख सकते थे कि जोर जोर से अजान की आवाज आती है, इससे परेशानी होती है थोड़ा सा, तो लिखा है कि जोर जोर से चिल्लाने से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है, महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें। तो इन्होंने वाराणसी पुलिस को यह टैग किया है और वाराणसी पुलिस ने फिर रिप्लाई दिया। उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेलूपुर, आगे मोबाइल नंबर है, को निर्देशित किया गया है। तो वाराणसी पुलिस ने रिप्लाई दिया है इस शख्स को जिसने कहा है कि जोर जोर से चिल्लाने की मस्जिदों से आवाज आती है। इस पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया है वाराणसी पुलिस ने और हो सकता है कि वहां पर भी अब यही आदेश जारी हो जाए कि भाई रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। तो देखते हैं कि आने वाले रमज़ान में किस तरीके के आदेश जारी किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से। वैसे हर साल ऐसा होता है और हर साल प्रशासन से इजाज़त भी लेनी पड़ती है रमज़ान के मौके पर। तो आप लोग अपने एरिया में अगर हैं लाउड स्पीकर बजाते हैं मस्जिद में, तो आप प्रशासन से इजाज़त ज़रूर ले लें। रमज़ान शरीफ की इजाज़त लेना बेहतर है। प्रशासन आपको एक स्पीकर बजाने की इजाज़त दे तो एक बजाएं, हल्के आवाज़ से बजाएं, ऐसे बजाएं ताकि शोरगुल भी ज़्यादा ना हो और लोग सहरी में उठ भी सकें। लेकिन प्रशासन से आप लोग इजाज़त ज़रूर ले लेना इस बात की। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही, मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।